बच्चों अब अपन देखते हैं कंडक्शन। कंडक्शन कहते हैं किसको है, तो अपन कहते हैं हीट ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड बाय कंडक्शन ओनली द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट बाय कंडक्टर। ठीक है, तो कहते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट एनर्जी इन द सॉलिड्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजीशन इज कॉल्ड कंडक्शन। आपको बच्चों ये लर्न रखना है डेफिनेशन मेन रूप से कंडक्शन के अंदर। तो अपन कह सकते हो कि द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब हीट का जो ट्रांसमिशन होता है, मतलब ट्रांसमिशन कहने का मतलब ट्रांसफ़र है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या एक ही बॉडी के अंदर एक एंड से दूसरे एंड में। तो कहता है हीट एनर्जी इज़ इन सॉलिड्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। वहाँ पे पार्टिकल्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, तो उस तरीके से अगर हीट का ट्रांसमिशन अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर हो रहा है तो उसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, कंडक्शन। ठीक है, अब अपन को कहता है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। अब हीट के कौन कौन से कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स कहने का मतलब है कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हीट जो है वो कंडक्ट होता है, मतलब पास होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, उसके बारे में अपन जानते हैं। तो अपन कह रखे हैं कि द सब्सटेंस विच अलाउ हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स। ठीक है, अब कहता है मेटल्स आर द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हाउएवर इवन अमॉन्ग्स्ट द मेटल्स some are better conductors than the others. It must be kept in mind that the conduction stops once the two objects or parts of the same object have attained the सेम टेम्परेचर। अगर जैसे ही अगर टेम्परेचर मान लो सेम हो जाएगा, जैसे मान लो एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, दोनों को एक दूसरे के साथ अपन ने फिजिकल कांटेक्ट कराया, संपर्क में लाया, तो उसने क्या किया, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र किया। और वो हीट का ट्रांसफ़र तब तक करता है जब तक कि दोनों में हीट की अमाउंट सेम ना हो जाए। जैसे ही हीट का अमाउंट दोनों ऑब्जेक्ट में सेम हो जाएगा तो अब फर्दर हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो अपन कहते हैं कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी बाय द कंडक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट नंबर कि उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, एक का कम एक का ज़्यादा होना चाहिए। और फर्स्ट वाले में कह रखा है आपको कि उन दोनों बॉडी को एक दूसरे के साथ फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, तभी जाकर के हीट का ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस भी अपन को बच्चों याद रखना है। उसके बाद अपन को यहाँ पे कह रखा है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ गुड कंडक्टर्स। इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं, तो अपन कहते हैं जैसे कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल्स सो दैट दे कैन रीडली एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड ट्रांसफ़र इट टू द फूड। ठीक है, सेकंड कह रखा है अपन को कि मरकरी इज, जैसे कुकर में खाना बनाते हैं ना अपन, तो उसमें भी हीट का ही, हीट जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो फूड अपने को पकेगा ही नहीं, है ना। तो मरकरी इज़ यूज्ड एज अ थर्मोमीटर लिक्विड एज इट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, जो थर्मोमीटर में अपन मरकरी यूज़ करते हैं वो भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वो थोड़ा भी अमाउंट में टेम्परेचर अगर लेता है तो वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि अपन को बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंट करके देता है। उसके बाद अपन थर्ड नंबर कह रखे हैं कॉपर ट्यूबिंग इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स एज इट रीडली टेक्स हीट फ्रॉम द हॉट वाटर कमिंग फ्रॉम द इंजन। ठीक है, उसको भी ये मेजरमेंट करने का काम करेगा। अब कहता है कूलिंग कॉइल्स ऑफ एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स आर मेड ऑफ कॉपर एज दे रीडली कंडक्ट अवे हीट। ठीक है, ये सारे चार प्रोसेस है अपन को, इसके गुड प्रैक्टिकल्स हैं गुड कंडक्टर्स के। ठीक है, उसके बाद अपन कहते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ठीक है, बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट अपन किसको कहते हैं, ठीक है, तो इसमें कहते हैं कि द सब्सटेंस व्हिच डज नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू फ्लो थ्रू देम ईजली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और इसी को अपन इंसुलेटर्स भी कहते हैं, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो हीट एनर्जी को अपने अंदर से ट्रांसफ़र होने नहीं देता है, ऐसे कंडक्टर्स, ऐसे इसी को अपन बैड कंडक्टर्स भी कहते हैं और इसी को अपन इंसुलेटर्स के नाम भी देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जिसमें हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा उसको अपन इंसुलेटर कहेंगे या बैड कंडक्टर्स कहेंगे, जिसमें हीट ट्रांसफ़र होगा उसको अपन कंडक्टर्स कहेंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ें अपन बच्चों याद रखेंगे। इसके एग्जाम्पल जैसे ग्लास, मैका, है ना, इबोनाइट, कॉटन, वूल, ये सब चीज़ें अपन, पॉलीथीन, ये सब चीज़ें अपन इसके अंदर शो कर सकते हैं। और इसको आपको समझने के लिए आपको यहाँ पे दे रखा है एक्टिविटी। इस एक्टिविटी को बच्चों आप लोग ध्यान से पढ़ के इसको याद रखेंगे। इसके अंदर सिंपल सा एक्टिविटी दे रखा है, उसको मैं एक बार बता भी देता हूँ क्या है ये।